Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. In this short video, we are going to see how to study and revise for psychology boards. मैं तुम्हें सब बताने वाला हूँ how to revise, how to study, how to prepare and how you can get the maximum marks that you can. So this is a video part of my boards bullseye strategy for 2026. So the first step that you need to score the maximum marks is revision. जैसे ही तुम अपना साइकोलॉजी पढ़ना चालू करोगे सबसे पहले स्टार्ट विद द रिवीजन, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर तुम मेरा रोड मैप फॉलो कर रहे हो तो स्पेशली, बट मोस्ट लाइकली जो भी तुम वापस साइकोलॉजी हाथ लगाने जाओगे, लेट्स से अ वीक बिफोर योर साइकोलॉजी बोर्ड्स एग्जाम्स, वरना अभी से, तो तुम क्या देखोगे उसमें कि तुमने 1 या 2 हफ्ते से साइकोलॉजी नहीं पढ़ा होगा, तो एट दैट टाइम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, राइट? तो वॉट यू मस्ट डू इज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड लर्न ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए. तो दिस मीन्स कि सिर्फ रिवाइज करना. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक चीज़ वापस नोट्स बैठ के बनाओ. जस्ट रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव. सारे चैप्टर्स इन डिटेल रिवाइज करो, क्योंकि इसके बाद जो रिविजन्स रहेंगे ना वो थोड़े ऊपर ऊपर से करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एन इन डेप्थ रिविजन ईच एंड एवरी टाइम. तो रिवाइज कैसे कर सकते हो? फ्रॉम योर नोट्स. मैं फ्री नोट्स देता हूँ ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, वहाँ से जाके ले लो. वरना यू कैन ऑल्सो सी माई वन शॉट वीडियोज़. बहुत लंबी लग रही है 1 घंटे का वीडियो, 2 टाइम्स स्पीड पे देखो तो 30 मिनट्स में हो जाएगा, राइट? सो ट्राई टू वर्क आउट डिफरेंट वेज जहाँ पे तुम रिवाइज कर सकते हो सारे के सारे चैप्टर्स फ्रॉम स्क्रैच अलॉन्ग विथ योर CBQs. CBQs आर योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो काउंसिल ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया, right? It is so important, in fact, that the council itself gives you these competency based questions. तो ये सिस्की की वेबसाइट है, मैं ISC के सेक्शन में आ चुका हूँ. यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस एब्सोल्युटली फॉर फ्री. ठीक है, siski.org इज द नेम ऑफ द वेबसाइट. इसके बाद तुम जाओगे इधर, ISC आइटम बैंक करके एक सेक्शन रहेगा. क्लिक ऑन दिस, थोड़ा लोड होगा, एंड देन यहाँ पे यू विल गेट ऑल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो हम लोग का साइकोलॉजी का इज राइट हियर. ठीक है, ये रहा हम लोग का ISC साइकोलॉजी का. तो इसमें अगर तुम जाके खोलोगे, इट विल ओपन अ PDF ऑफ अबाउट 55, हाँ 55 पेजेस का, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस है. तो यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन जब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें सब दे के रखा है. ठीक है, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा केस स्टडीज टू प्रैक्टिस. तो दिस इज द परफेक्ट रिसोर्स, जिससे तुम कर सकते हो. बट दिस इज अ वेरी बेसिक रिसोर्स. ठीक है, वील डाइव इन टू द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल. ठीक है, बट CBQs तुम्हें एब्सोल्युटली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. रोड मैप अगर देख रहे हो, सिंस देर आर अ लॉट ऑफ CBQs, मैंने उसके लिए एक अलग से दिन दे के रखा है. एंड आफ्टर डूइंग द CBQs तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू रिव्यू योर मिस्टेक्स एंड रिवाइज. वो सब कैसे करते, वील सी राइट नाउ. Because the next step that you do after revision and solving your CBQs is start solving papers. सिर्फ रिविजन से कुछ नहीं होगा. तुम थ्योरी जितना भी पूरी रात भी अगर पढ़ते रहोगे, unless you practice, unless you simulate an actual board exam, then तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. एंड सॉल्व पेपर्स अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है, इफ़ यू वांट द बेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एक्यूरेट प्रैक्टिस, then the best resource available on the internet is the one that I have created for you. ठीक है, this has 5 success papers of ISC psychology. इसका फुल डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. देर इज़ अ वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो, 5 minutes का. गो एंड वॉच दैट. आई विल टेल यू व्हाई इट इज़ द बेस्ट resource available on the market. It is available at just rupees 149. It is absolutely nothing. तो तुम 149 रुपीज़ दे सकते हो. कैसे? QR कोड स्कैन कर लो, वरना दिस ID पे 149 रुपीज़ पेमेंट करो, एंड देन सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट टू purchase.iscguide@gmail.com. You will get this whole PDF. दिस इज ऑलमोस्ट अ 150 पेज का क्वेश्चन बैंक जो मैंने तुम लोग के लिए प्रिपेयर किया है. दीज हैव 5 प्रीमियम क्वालिटी पेपर्स अलॉन्ग विथ 1 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर्स. एज आई सेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिए काउंसिल ने. दे आर एसेंशियल टू योर प्रैक्टिस. इसके लिए टू मेक यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जैसे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी वाले आ सकते हैं, राइट? वो सारे क्वेश्चंस भी इस पेपर के पैक में इंक्लूडेड है. तो अगर तुम्हें रोड मैप के हिसाब से चलना है तो दीज आर द बेस्ट पेपर्स. नहीं तो भी दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. तुम कहीं पे भी जाके देख लो. आफ्टर दिस
तो अभी सॉल्व पेपर्स करना है, तो ये पेपर सॉल्व करने का ना एक तरीका रहता है। मोस्ट पीपल क्या नॉर्मली बैठेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे एंड देन ढंग से कुछ होगा नहीं, बट देर इज ए मेथड टू दिस मैडनेस। पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू विल गेट अ रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट्स। ये तुम्हें खुद से सेट करना है, घर पे बैठ के कर रहे हो। सेट इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रेफरेबली अपने स्टडी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, कहीं पे बैठो। बेड पे मत बैठने का ट्राई करो, यू गेट टू मच कंफर्टेबल। जस्ट सिट इन अ प्लेस जहाँ पे तुम ढंग से लिख सकते हो, राइट। तो सेट अ रीडिंग टाइम ऑफ प्रॉपर 15 मिनट्स। वही तुम्हारा पहली बार पेपर देखो, इफ यू कैन प्रिंट द पेपर दैट यू हैव। अगर तुम स्पेसिफिक पेपर भी सॉल्व कर रहे हो या फिर मेरे सक्सेस पेपर सॉल्व कर रहे हो, इफ यू कैन प्रिंट इट, नहीं करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू सिम्युलेट द बोर्ड एनवायरमेंट एज मच एज यू कैन। ठीक है, रीडिंग टाइम 15 मिनट्स, तो एक टाइमर लगाओ। देन राइटिंग टाइम है तुम्हारा 3 घंटे का। अभी मोस्ट लोग के घर में क्या होता है, 3 घंटे में मम्मी बोल रही ये कर वो कर, बीच में उठ रहे, खाना खा रहे, जाके रील्स देख रहे खाना खाते खाते। दैट इज़ नॉट द वे पेपर्स आर सपोज टू बी सॉल्व्ड। अपने पेरेंट्स को जाके बोलो कि मॉम डैड, आई एम गोइंग टू गिव अ 3 आवर का पेपर, मुझे अभी कोई काम मत बोलना। एंड आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, तुम दिन के टाइम पेपर दे रहे हो तो ऑफकोर्स आसपास के लोग कोई काम बंद नहीं करने वाले अपना। ठीक है, तो वॉट यू मस्ट डू, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम उसके साथ डील कर सकते हो देन एब्सोल्युटली फाइन, वो बैकग्राउंड नॉइज में बैठ के पढ़ लो। अदरवाइज यू कैन यूज योर ईयरफोन्स एंड उनमें वाइट नॉइज लगाना, गाने मत सुनने बैठना, ओके। दैट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शंस, बहुत लोगों को फोकस करने में हेल्प करता है, बट तुम्हें एग्जाम के टाइम ये वाली रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगी, राइट। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे एक फ्लो स्टेट रीच कर रहा है एंड ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, देन बोर्ड्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे ना। दैट वुड बी क्योंकि यू आर अकस्टम टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें तुम पेपर्स लिख रहे हो। इसके लिए वाइट नॉइज इज दी ओनली एक्सेप्टेबल ऑप्शन, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, इट हेल्प्स यू फोकस सिर्फ बाय रिड्यूसिंग द बैकग्राउंड नॉइज अराउंड यू, या फिर सिर्फ नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स डाल लो कुछ, अगर ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही तो। ठीक है, रीडिंग राइटिंग टाइम हो गया। आफ्टर दिस इमीडिएटली, ज़्यादा टाइम रुको मत, 10 मिनट लगता है ये वाले स्टेप में। चेक द पेपर, लुक फॉर एनी काइंड ऑफ मिसिंग कीवर्ड्स, क्योंकि बहुत बार क्या करते ना, हाँ हाँ बोर्ड वाले तो दे ही देते, ऐसा नहीं करना है। ओके, इफ फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई केस स्टडी सॉल्व किया है, यू हैव गिवन अ जनरल आंसर, डिसऑर्डर है उसका, तुमने कोई जनरल थेरेपी दे दी वरना जनरल सिम्टम दिया, एंड तुम पीछे देख रहे हो या तो मेरे पेपर्स में वरना स्पेसिमेन या बोर्ड पेपर का आंसर्स, कुछ भी तुम देख रहे हो, वहां पे तुम देख रहे हो कि वो केस स्टडी स्पेसिफिक है। तो लेट्स से कि देयर वाज अ पर्सन जिसको एक स्पेसिफिक टाइप का सिम्टम था, उसकी थेरेपी बतानी थी, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्पेसिफिक थेरेपी फॉर द केस स्टडी तुमने एक जनरल वाला दे दिया, सो दैट इज रॉन्ग। उसके बोर्ड्स पे मार्क्स कटेंगे तो तुम्हें यहाँ पे भी काटने पड़ेंगे। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट टू कट। बी ऑनेस्ट विद योर मार्किंग्स, तभी तुम्हें ढंग से ग्रोथ दिखेगा। ट्रैक योर मार्क्स जो भी तुम्हें आ रहे हैं इन ईच एंड एवरी पेपर, ताकि तुम्हें दिखे कि कितना ग्रोथ हो रहा है। ओके, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो चेक द पेपर एंड लुक फॉर एनी मिसिंग कीवर्ड्स एंड तुमने क्या भी मिस किया। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू जस्ट जॉट देम डाउन ऑन दैट पेपर इटसेल्फ कि ये वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जो मैंने मिस किया, ठीक है, जस्ट एक दो वर्ड में लिख दो। देन टेक अ ब्रेक, कुछ 1 घंटे का ब्रेक ले लो, चलेगा, आधा 1 घंटा ब्रेक ले लो। देन कम बैक, स्टडी जब करने बैठोगे रिव्यू योर मिस्टेक्स। अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस में कुछ गलती की है, तो गो बैक, पूरा स्टेज पढ़ो, सिर्फ वो वाला स्टेज अच्छा ठीक है ये याद कर लूंगा ऐसा नहीं, रीड दैट होल थ्योरी एटलीस्ट वंस, सिर्फ एक बार, क्योंकि अगर तुमने उसके एक कॉन्सेप्ट में गलती की, इट कैन बी दैट तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो जस्ट रीड दी थ्योरी एटलीस्ट पूरी एक बार वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरी में क्या चल रहा है, रिव्यू योर मिस्टेक्स। एंड सेकेंड इज ऑप्शनल क्वेश्चंस। हम लोगों को साइक के पेपर में 3 ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, 2 इन सेक्शन बी एंड 1 इन सेक्शन सी। तो यू मस्ट नो कि तुमने ये ऑप्शनल क्वेश्चन क्यों छोड़ा है, कि शायद तुम्हें आ नहीं रहा होगा एंड दूसरा वाला आ रहा होगा, तो ऐसा क्यों है, राइट। इट कुड बी दैट जो ऑप्शनल क्वेश्चन मेरे सैम्पल पेपर में है वरना कोई भी टाइप के स्पेसिमेन पेपर बोर्ड पेपर में है, इट कुड बी कि वो डायरेक्टली पूछा जाए इन द बोर्ड्स, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू। तो कोई ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो यू कैन राइट देम डाउन एब्सोल्युटली, वरना एटलीस्ट उसको एक बार ओरली सॉल्व करके देखो कि तुम्हें आता है कि नहीं। नहीं आता तो अगेन दैट इज अ मिस्टेक, तो रिव्यू दैट, जाके देखो, तो ही तुम्हारा एक्चुअल ग्रोथ होगा। दिस वॉज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज रिवाइज। वापस रिविजन कैसे आ गया, ठीक है।
ये रिविजन इज एसेंशियल कि ये जो तुम्हारा, लेट्स से तुमने दिन में 2 पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद जितनी भी गलतियां ना, तो तुम्हें कैसे करना है. वेन एवर आई से फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा रोड मैप देखोगे, जिस दिन सैम्पल पेपर 3 कर रहे हैं उसके पहले मैंने सिर्फ रिवाइज लिखा हुआ है. बिफोर गोइंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, 2 बजे का बोर्ड एग्जाम है, तो उसके पहले भी अगर तुम 8 बजे उठते हो ना, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 6 घंटे होते हैं. तो उस टाइम तुम्हें क्या करना है रिविजन के लिए, दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू शो यू. अगेन आई एम गोइंग टू गो ऑन टू द सिस्की वेबसाइट. यहाँ पे मैं आईएससी एग्जामिनेशन पे जाऊँगा, रेगुलेशंस एंड सिलेबसेस. आई एम गोइंग टू कम डाउन टू 2026 का रिवाइज सिलेबस, क्योंकि वो हमारा सिलेबस है अभी. वी आर गोइंग टू गो टू साइकोलॉजी. ये रहा साइकोलॉजी का 12th रिवाइज्ड. वी आर गोइंग टू बेसिकली ओपन दिस. अभी जो तुम देख रहे हो ना, दिस इज योर बाइबल. ये तुम्हें एब्सोल्युटली वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहा है. क्यों? यू हैव टू एक्चुअली रीड दिस. हर एक चीज पढ़ो. इंटेलिजेंस, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बाय डेविड वेक्सलर. आता है क्या? ठीक है, आता है. व्हाट इज मेंट बाय इंटेलिजेंस, अगर सिर्फ इतना पूछ रहे तो मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, मुझे आता है. मूविंग ऑन, 2 फैक्टर थ्योरी किसने बनाई? चार्ल्स फ्यूरमैन ने, वेन 1927. ठीक है, इसमें क्या आता है? जी एन एस फैक्टर आता है. जी फैक्टर इज जनरल फैक्टर, एस फैक्टर इज स्पेसिफिक फैक्टर. एक क्रिटिसिज्म देनी है तो इट इज ओवरली रिलायंट ऑन स्टेटिस्टिकल मेथड्स. ऐसे करके पढ़ते जाओ. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक सेकंड में पढ़ते जा रहा हूँ एंड देन उनका आंसर देते जा रहा हूँ. ठीक है, मुझे आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. बट लेट्स से मैं नीचे नीचे आया एंड देन मुझे याद आया कि मुझे फॉर एग्जाम्पल टेम्परामेंट की डेफिनेशन याद नहीं, या फिर हैबिट वरना वैल्यूज़ की डेफिनेशन याद नहीं. तो फिर क्या होगा, आई विल गो बैक, मैं इसको ढंग से एक बार पढ़ूंगा. मे बी अगर कोई छोटी चीज़ है तो इसको लिख के याद कर लूंगा. ओके, दिस वॉट हैपन्स इज टेम्परामेंट, या फिर कोई छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल असर्टिव एटीट्यूड जो स्ट्रेस में है. एक वर्ड है बस सिलेबस में, सिर्फ एक वर्ड, बट बहुत मार्क्स के लिए आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू दिस. चैप्टर 6 में अगर तुम जाके देखोगे, सॉरी चैप्टर 7 में, वी हैव चेंजिंग में परसुएशन. एक वर्ड देके रखा है, सिर्फ एक वर्ड. इसमें ना बोला है कि हम लोग को मेथड्स ऑफ परसुएशन करना है, ना मॉडल्स ऑफ परसुएशन. बट ये इकलौता क्वेश्चन 5 से 7 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके, यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ परसुएशन, यू हैव अपील टू इमोशन, अपील टू लॉजिक, ये सब चीज़ें हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सिलेबस को अंदर से जानना. क्योंकि लेट्स से अगर तुम्हें एक बार चैप्टर समझ में आ गया ना, तो यू कैन गो थ्रू द सिलेबस इन योर माइंड एंड देन केस स्टडीज में तुम अप्लाई कर सकते हो. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू गो थ्रू द सिलेबस प्लेंटीफुल टाइम्स. तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे सिलेबस में क्या. ओके, सो दैट इज फोर्थ. रिविजन कैसे करना है. लेट्स से तुम अपने एग्जाम के सुबह कर रहे हो, या फिर इन जनरल जो तुम्हारा स्क्रैच रिविजन से डिफरेंट है, जो तुम सेकेंड टाइम से रिविजन करना चालू करोगे. एंड द लास्ट स्टेप इज सॉल्व मोर पेपर्स एंड लुक फॉर ग्रोथ. अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, लेट्स से तुमने पहला पेपर सॉल्व किया, तुम्हें कुछ 45 आया, सेकेंड पेपर में 48, देन 50, 52, 60 तक ऐसे करके जा रहे हो. अगर ये ग्रोथ नहीं है, इफ़ यू आर स्टक, लेट्स से 42 था एंड देन यू हैव कम टू 52 एंड देन लास्ट 3 पेपर से तुम वो 52 टू 55 के रेंज में अटके हो, दैट मीन्स कि ग्रोथ नहीं है एंड तुम्हारा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है. तुम कोई ना कोई गलती कर रहे हो. ठीक है, अगर तुम बार बार इतना रिवाइज करते हो, बार बार लिखते हो इतने सारे पेपर्स, तो तुम्हारा सिर्फ एग्जाम सिमुलेशन नहीं हो रहा, यू आर इनग्रेनिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. तुम ढंग से याद कर ले रहे हो अपने दिमाग में. इसके लिए हम लोग पेपर्स लिखते हैं. तो अगर तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि तुमने इनमें से कोई एक स्टेप 100% मिस किया है, वरना ढंग से नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट फोकसिंग प्रॉपरली ऑन डूइंग दी स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग लेजी हो जाते हैं रिविजन के टाइम. तुम्हें लेजी नहीं होना है. लेजी हो गए रिविजन के टाइम, 100% चांस है ये हो सकता है. ठीक है, तो अवॉइड दिस. That was it. All the best for your board exams. Again, I'm saying don't forget to get the psychology success papers, best resource available on the market. तुम्हें और इसके बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ता हूँ फॉर द शॉर्ट वीडियो, वरना यू कैन गो टू माई चैनल पेज एंड सी. ओके, वेरी अफोर्डेबल, वेरी इजी टू गेट. मैं तुम्हें डायरेक्टली भेजूंगा तुम्हारे ईमेल पे. एक PDF है, तुम इजीली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो टू प्रैक्टिस. इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स, फील फ्री to drop them down in the comments. All the best again for your board exams, and bye bye.